हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार आज मैं एक नई वीडियो के साथ बीएसएनएल की वन लाइनर का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति। इसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे। ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने एक टॉपिक और कवर करा था, उत्तराखंड राज्य के लोकगिरी, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें से एक टॉपिक रह गया था इसमें, तो मैंने सोचा कि आज कवर कर दूँ इसको। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा पहाड़ी चित्रकला के विकास की 3 मुख्य शाखाएं थी। बसोली, कांगड़ा, गढ़वाली शैली। 16वीं से 19वीं में ईस्वी तक जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रकला प्रचलित रही उसे पहाड़ी चित्रशैली कहते हैं। ठीक है। गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की एक धारा है। पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार तैमूर श्यामदास एवं उसका पुत्र हरदास श्रीनगर पहुंचे। चित्रकार हरदास का पुत्र हीरालाल एवं हीरालाल के पुत्र मंगतराम हुए। मंगतराम के पुत्र मौलाराम गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हुए। ठीक है। मंगतराम के पुत्र मौलाराम गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हुए। बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने चित्रकार मौलाराम का समय 1743 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक माना है। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुकुंदलाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी पवार शासकों, एक का नाम है प्रदीप शाह, दूसरे का ललित शाह, फिर जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह एवं सुदर्शन शाह का संरक्षण मिला। गढ़वाल शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। गढ़वाल शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदलाल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग इससे रिलेटेड। मोर प्रिया, ये हिंदी के सेक्शन में ज़्यादातर पूछते हैं इनके बारे में, वरना अगर आएगा तो फिर उत्तराखंड का स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिख जाता है। बाकी एक आध क्वेश्चन आएगा, इससे बनता ही है। मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है जिसमें पक्षियों का अंकन किया गया था। गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरालाल थे जो चित्रकार मौलाराम के वंशज थे। मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उसके वंश से ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम आदि सभी गढ़वाली शैली के चित्रकार हुए। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी है। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है। एक नया फैक्ट आ गया हमारे पास। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में लोक चित्रकला। ऐपण या छिपण कहते हैं। ऐपण लोक चित्र का तात्पर्य लीपने या सजावट करने से है, अतः मांगलिक व धार्मिक कार्यों में घर के आंगन एवं दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ऐपण कहते हैं, जिसे चौक पूर्णा या रंगोली एवं अल्पना नामों से भी जाना जाता है। ऐपण लोकचित्र कला की शुरुआत चंद काल से मानी जाती है। इसके शुरुआती विशेषज्ञ विशंभरनाथ शाह सखा थे तथा इस कला में बौद्ध व हिंदू तकनीकें समाहित हैं। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से मीनाक्षी खाती विख्यात हैं। यार देखो, मैंने आप लोगों को ना एक लास्ट क्लास में ऐसे ही मीनाक्षी खाती, ऐसे ही मशरूम गर्ल के नाम से कौन फेमस है, ऐसे 3-4 नाम आप लोगों को बताए थे। इनको ना मोस्टली कहीं पर लिख लेना अलग अलग, जहाँ पे आप लोगों की नोट्स की कॉपी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर एक आध भी फंस गया ना भाई, पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। ठीक है। ये वैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में ज़्यादा पूछता है। ऐपण गर्ल ऑफ द कुमाऊं और मशरूम गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है, सारी चीज़ें पूछता है। 3-4 दे देगा, 3-4 ही हैं ये जो मोस्टली आते हैं पेपर में। ठीक है। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं, मीनाक्षी खाती। ज्योति मात्र का चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। यह चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। प्रकीर्ण चित्र में अंगुलियों व ब्रश से दरवाजों, चौराहों एवं कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। लक्ष्मी पौ चित्र में दीपावली के अवसर पर घरों के मुख्य दरवाजों पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नत या टुपुक चित्र गेरू व विस्वार, चावल के आटे का घोल, विस्वार को चावल के आटे का घोल कहते हैं। ठीक है। विस्वार से रसोई घरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को शैली कहते हैं। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को स्यो एवं मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहते हैं। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को श्यो और मंडप पर बनाए गए चित्रों को खोड़िया कहते हैं। श्यो और खोड़िया क्या है, याद रखना। ठीक है। उत्तराखंड में लोक चित्रकला के अंदर आते हैं।
प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मवाली कहते हैं। प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मवाली कहते हैं। शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू को गोदना या गाजे कहा जाता है। शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू को गोदना या गाजे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। गोदना को जैसे जो जब टैटू बनता है तो जो सिरिंज होती है वो ऐसे हमारी स्किन को गोदते हुए चलती है ना, मतलब उसमें अंदर छेद करते हुए चलती है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप लोग इसको। शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू को गोदना कहा जाता है। और एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं हमारी मीनाक्षी खाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रांकन मौलाराम ने किया था। बाघ व घुरड़ चित्र भी मौलाराम की चित्रावली हैं। दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युम्न शाह व उसकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है। चैतू व माणकू 13 चित्र की रुक्मिणी हरण माला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चैतू ने किया था। चैतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी और वह अपने बनाए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता था। मणिराम वैरागी भी चैतू के समय का चित्रकार था। आँख मिचौली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन माणकू ने किया। माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1830 ईस्वी में किया। माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था। चैतू व माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। चित्रकला संबंधी पुस्तकें गढ़वाली शैली में पर मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तकें गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑफ मौलाराम व गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये इनकी किताबों के नाम है, याद रखना। गढ़वाल शैली पर मुकुंदी लाल की किताबें हैं। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑफ मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक किशोरी लाल वैद्य थे। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक किशोरी लाल वैद्य। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कुमार स्वामी ने किया। पहाड़ी घसियार नामक चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का है। पहाड़ी घसियारे नामक चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट। राजपूत पेंटिंग्स कुमार स्वामी। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य। ठीक है, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच हैं। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच हैं। अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक WG आर्चर द्वारा लिखी गई है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, चाहे वीडियो बंटवारी में नहीं पूछेगा, RO आने वाले कनिष्ठ सहायक किसी भी पूछ सकता है। गढ़वाली पेंटिंग बहुत फेमस है, ये किताब इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था पूछ सकता है, WG आर्चर ने। अनुवाद जो बोल रहा हूँ मतलब किसने लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, WG आर्चर। मूर्ति शिल्पकला मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को ढिकारे या ढिकरा कहा जाता है। लाखामंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति है। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली में है। यह धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। भगवान शिव की संहारक मूर्ति लाखामंडल में स्थित है। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति जोशीमठ में स्थित है। द्वाराहाट के रत्नदेव में ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थित है। द्वाराहाट के रत्नदेव में ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थित है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार की प्रतिमा काशीपुर उधम सिंह नगर में है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार की मूर्ति काशीपुर में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िम खोला अल्मोड़ा उत्तराखंड के कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िम खोला अल्मोड़ा से उत्तराखंड से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की शिल्पकला राज्य के अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से लोग जुड़े हैं। रिंगाल से मोस्टा व कंडी जैसे हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। डाले व टोकरी हस्तशिल्प बनाने में रिंगाल का प्रयोग होता है। टोकरी, सूप, कंडी को छाबड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कंडी हस्तशिल्प बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। टोकरी, सूप या कंडी को बनाने में। डाले व टोकरी हस्तशिल्प बनाने में रिंगाल का प्रयोग होता है। रिंगाल से मोस्टा और कंडी जैसे हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। ठीक है, धारचूला व मुंशियारी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धारचूला और मुंशियारी। ठीक है, राज्य में चमड़े का कार्य करने वाले को बढ़ई या सारकी कहते हैं। बाड़ई चमड़े का कार्य करने वाले को बाड़ई। लोहाघाट
चरम कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है। राज्य में भीमल की लकड़ियों को कुछ समय के लिए पानी में रखने के बाद लकड़ियों से छाल निकालकर रस्सियाँ बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, बैरिस्टर मुकुंदीलाल की बुक्स याद कर लेना, मूलाराम की जो भी चीज़ें हैं वो याद रखना। अभी हम लोगों ने ये एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं याद रखा है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, 3-4 नाम हैं, उनको सब याद रखना। ठीक है, ये कहीं पर नोट्स बना के लिख लेना, तभी पेपर में आते हैं और पेपर में पूछा जाता है। जैसे इसमें एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं है, किसी में मशरूम गर्ल है, किसी में कुछ है, ऐसे 3-4 नाम है जो फेमस नाम है। एक नमक ब्रांड नाम से एक कौन फेमस है, वो उत्तराखंड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत याद रखना है, पेपर में पूछते हैं, चाहे 1 नंबर का पूछेगा फिर भी पूछेगा, क्योंकि ईजी है। ठीक है, चलते चलते भी याद करने वाली चीज़ें हैं। एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती है, ऐसे ही मशरूम गर्ल है, ऐसे ही नमक ब्रांड को फेमस करने वाली, या कुछ ऐसा है वो याद रखना। ठीक है, लिख लेना कहीं पर इनको।